हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं सुमिता अरोरा क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस बुक की सॉल्यूशंस के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 के कुछ सॉल्यूशंस बनाए थे और ऑलमोस्ट टाइप ए टाइप बी के सारे सॉल्यूशन हो गए थे और टाइप सी के भी मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। रह गए थे उसके 5 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने वीडियो को, क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं उस एक्सरसाइज में और देखते हैं कि आखिर वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, अपने ले चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11? आइए उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कह रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट ये तब सिंपल होता है जब हमें फॉर्मूला पता होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। उसी जगह पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की बात करें कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है हमारा P मल्टीप्लाई, यहां पे मैं मल्टीप्लाई का साइन पाइथन के सिंबल में दे दूं, 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस P। तो ये फॉर्मूला होता है हमें हमारा। अब इस फॉर्मूला को क्या करना है हमें? ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस R बाई 100 पावर T, इसको हम पाइथन के फॉर्म में लिखेंगे। और अगर आप इस फॉर्मूला को पाइथन के स्टाइल में लिखोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 एक्सपोनेंट सिंबल के साथ यहाँ पे पावर T हो जाएगा और माइनस P हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, अब हम इसका प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए मैं अपने पाइथन आइडली की ओर ले चलता हूं आपको और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहुंच गए हैं अपने प्रोग्राम आईडी पे। टाइप सी क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहां मैं अपने मैग्नीफायर को थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट कि आप आसानी से आपको वो दिखाई स्क्रीन दिख जाए। तो ये हमारा क्लास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को करता हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? PRT चाहिए। तो P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप चाहे तो फ्लोट में इनपुट करवा लो, तो चलो मैंने फ्लोट में इनपुट करवा लिया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट इनपुट, और इनपुट में हमने यहाँ पे लिखना है एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। आप यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद कर दिया और ये हम आ गए। थोड़ा सा मैं विंडो के साइज को स्क्रीन इधर ले आता हूं सो दैट कि इट इज विजिबल टू यू प्रॉपर्ली। उसके बाद R इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं इंटीजर में लेना चाहता हूं और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इनपुट करना है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनपुट कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए टाइम, तो हमने टाइम को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और इंटीजर में कन्वर्ट करके अब मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ एंटर टाइम। ठीक है, तो टाइम भी हमारा आ गया। तो हमने रेट टाइम PRT निकाल लिया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट लिखना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, एक कई बार वेरिएबल बनाते समय आप s.i. लगा दोगे, लगा सकते हो, बट पाइथन अलाउ नहीं करता है कि पाइथन के अंदर में जब कभी भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी कोई भी सिंबल अलाउड नहीं होता है। तो यू आर नॉट सपोज टू गिव अ वेरिएबल नेम विथ डॉट सिंबल। ठीक है, then it means you are not supposed to give s.i, either you write si। सेकंड थिंग क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिंपल स्पेस इंटरेस्ट लिख देते हैं वेरिएबल का नाम। कई बार आप ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। व्हाट इज द अनदर प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट इन द नेम ऑफ द वेरिएबल वी आर नॉट सपोज टू गिव द स्पेस। हम कभी भी वेरिएबल के नाम में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो ये भी हमारा एक रिस्ट्रिक्शन है। तो या तो आप वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट लिखने के लिए या तो आप सिंपल इंटरेस्ट एक साथ लिख डालो, या आप सिंपल और इंटरेस्ट के बीच में अंडरस्कोर दे दो। अगर आप स्पेस की फिलिंग लेना चाहते हो देन यू कैन यूज द अंडरस्कोर, बट डोंट गिव द स्पेस। ठीक है, तो आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखें, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स आपको हमेशा याद रखना होगा। और वो रूल्स ऑफ वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल कैन नॉट you can't keep a variable like a keyword. Keyword cannot be used as a variable.
Variable cannot contain a special symbol, variable does not allow space, variable does not start with the digit। तो ये एक रूल्स है, जो 4 रूल्स हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये डोंट है। डू क्या है वेरिएबल में कि वेरिएबल का नाम वी कैन गिव एनी अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक इज देयर, द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी स्टार्ट आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है। एनी लेंथ ऑफ द एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो ये कुछ डूज है जो आप कर सकते हो, ठीक है। बट जो डोंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहां पे लिखा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट को यहां पे प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर सिंपल इंटरेस्ट और देन आई एम गिविंग शोइंग द वैल्यू ऑफ SI। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वेरिएबल नेम आपको CI लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। अब CI का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने यहां भी लिख रखा है आपके लिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CI। तो देखो इसी वाले फॉर्मूला को मैं यहां से क्या करता हूं, सीधा कॉपी कर लेता हूं। तो कंट्रोल C कर दिया मैंने, और कंट्रोल C करने के बाद मैंने यहां पे कंट्रोल V कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा और यहां पे लिख दूंगा COMPOUD कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया और यहाँ पे लगा दिया CI। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट हो गया। प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S से। उसके बाद रन पे जाके मैं प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन मॉड्यूल कर देता हूँ। प्रोग्राम को रन करते ही हमारे सामने ये आउटपुट स्क्रीन आ गया। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, हमने डाला प्रिंसिपल अमाउंट 1500, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला 10%, हमने टाइम डाला 2। अब 2 के हिसाब से देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 300 और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 315। तो क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट 315। तो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट करा सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए हमने प्रोग्राम कैसे बनाया था, हमने क्या क्या वेरिएबल्स लिए थे। हमने PRT नाम का वेरिएबल लिया जहां पे हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। SI नाम के वेरिएबल में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और CI नाम के वेरिएबल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को कि अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमें, तो चलिए हम उसको देखते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग फ्रॉम अस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स 5 मल्टीपल्स। ठीक है, तो हमें 5 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। हमें क्या करने हैं, 5 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर राइट ए प्रोग्राम नाउ इज 5 मल्टीपल्स। तो 5 मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया कि आपको 5 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं, यानी कि नंबर का 5 टाइम्स तक काउंटिंग करने हैं। जैसे नंबर n होगा तो n मल्टीप्लाई 1, n मल्टीप्लाई 2, n मल्टीप्लाई 3, n मल्टीप्लाई 4, n मल्टीप्लाई 5, ये 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे जो आपको प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने पाइथन सेल पे जाना है। तो चलिए मैं अपने पाइथन सेल पे जाता हूं, इस बीच में मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूं सो दैट मैं जूम करके आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पाइथन सेल्स पे चलते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसको मैं जूम कर लेता हूं और आइए यहाँ पे फाइल पे आके मैं सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज में मैं प्रोग्राम का नाम डाल देता हूँ टाइप C क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। प्रिंट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, तो 5 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं हमें। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा लॉजिक चलेगा। तो मैं इन सारे लाइंस को डिलीट कर देता हूं। तो मैंने सारे लाइन को डिलीट कर दिया और अब यहाँ पे मुझे एक वैल्यू इनपुट करानी है। तो मैंने n इक्वल टू लिख दिया एंट और यहाँ पे लगा दिया इनपुट और यहाँ लिख दिया एंटर और नंबर। एक नंबर हम इनपुट करवा ले रहे हैं और नंबर इनपुट करवाने के बाद इसके 5 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो मैसेज लिख दो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ किसका, n का। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूं और प्रिंट के अंदर लिख देता हूं n मल्टीप्लाई 1 की जरूरत भी है नहीं, n ही हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 2, n मल्टीप्लाई 2, n मल्टीप्लाई 3, ठीक है, n मल्टीप्लाई 4, n मल्टीप्लाई 4 और n मल्टीप्लाई 5। अगर आपको इससे ज्यादा लिखने हैं तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट पुट प्रेस एनी की टू एग्जिट और समथिंग लाइक दिस। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि भाई कोई मैसेज दे दो, इनपुट प्रेस एनी की टू एग्जिट,
प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एग्जिट, कुछ भी मैसेज ऐसा डालना चाहो तो आप इस तरह से इनपुट को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया, रन कराता हूं। रन कराने के लिए मैंने F5 दबाया था। अब एंटर ए नंबर इसने कह दिया, मैंने यहाँ पे एंटर नंबर डाल दिया 124। तो 124 के देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए, 124, 248, 372, 496, 620, और देखो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज आ गया। तो जैसे ही मैं एंटर की दबाऊंगा तो मेरे सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 के। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिए। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को कि अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारे लिए, आप क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करें। राइट ए प्रोग्राम टू रीड डिटेल्स लाइक, write a program to read details like name, class, age of a student and then print the details firstly in the same manner। तो हमें डिटेल्स प्रिंट करने हैं सेम मैनर में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डिटेल्स क्या है हमारा। तो सबसे पहले आ गया नेम, क्लास, एज हमें इनपुट करवाना है स्टूडेंट का। डिटेल्स फर्स्टली इन द सेम लाइन एंड देन इन अ सेपरेट लाइन। मेक श्योर डू हैव 2 blank lines in these 2 different types of the print। तो मतलब आपको क्या करना है, नाम भी लेना है, क्लास भी लेना है, एज भी लेना है, और पहले तो अलग अलग सेम लाइन में प्रिंट कराना है, फिर अलग अलग लाइन में उसे हमें प्रिंट करना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आई नो दैट कि दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व वेरी इजीली यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट वांट एनी टेक्निकलिटीज हेयर। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं सेव एज कर लेता हूं और इस क्वेश्चन को मैं सेव कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 के नाम से। मेरे पास सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर आपको हो गए तो मैं अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट डिटेल्स। क्या डिटेल्स प्रिंट करने थे एक बार याद कर लेता हूँ मैं। एक बार वापस चलता हूँ और यहाँ देखता हूँ नेम, क्लास, एज। तो नेम, क्लास, एज हमें प्रिंट करने थे। तो चलिए आ जाइए, तो प्रिंट डिटेल्स में हमें क्या प्रिंट करने थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, क्लास एंड एज। तो सबसे पहले मैं नेम इनपुट करवाता हूं। तो मैंने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे सीधा इनपुट यूज करेंगे क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग होता है, एंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर योर नेम के बाद हमने एज क्लास पूछना है तो हमने क्लास ले लिया। अब क्लास एक कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे आप क्लास के केस में या तो क्लास सेक्शन कुछ भी लिख सकते हो, सिंपल क्लास मत यूज करो। इसकी जगह पे मैं ग्रेड ले लेता हूँ, ग्रेड कि किस स्टैंडर्ड में हो, ग्रेड में हो, ये पूछ लेता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट एंटर योर क्लास, एंटर योर क्लास। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्लास भी इनपुट करवा लिया। क्लास इनपुट करवाने के बाद अब मैं एज इनपुट करवाऊंगा। तो एज को चाहो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लो और ना तो फिर इसको रहने भी दे सकते हो। व्हाई? बिकॉज हेयर वी आर नॉट सपोज टू डू द एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। तो इट्स टोटली अपॉन यू कि आप एज को क्या करना चाहते हो। एज को आप इंटीजर में लेना चाहते हो तब भी सही काम करेगा, और अगर आप इंटीजर में नहीं लेते हो तब भी ये सही काम करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले मैं इसको एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट। ठीक है, अब एक लाइन में प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम कॉमा ग्रेड कॉमा एज। आप चाहो तो मैसेज के साथ प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम ये कह रहा है कि 2 आउटपुट के बीच में 2 लाइन का गैप होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे /n मैंने 2 बार लिख दिए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा होता तो भी हम यहाँ पे मल्टीपल /n लिख देते, या फिर हम इसके जगह पे हम एक ऑप्शन और यूज कर सकते थे। हम इस तरह से भी प्रिंट यूज कर सकते थे, /n मल्टीप्लाई 2। अब 2 की जगह पे अगर 3 लिख दोगे तो 3 बार /n आ जाएगा, 3 न्यू लाइन आ जाएंगे। 4 लिख दोगे तो 4 न्यू लाइन आएंगे, 5 लिख दोगे तो 5 न्यू लाइन आएंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 के साथ काम करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी डिटेल्स को अलग अलग प्रिंट करना है। तो अलग अलग प्रिंट करने के लिए मैंने नेम लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं ग्रेड लिख दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट एज लिख दे रहा हूँ। अगर आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इन सब के पहले मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, एज इक्वल लाइक दिस वे। अगर आप ग्रेड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लास को अगर आप डबल कोट्स में लिख दोगे तो वो कीवर्ड नहीं काउंट किया जाएगा, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर आप नेम को भी डबल कोट्स में डाल के ऐसे प्रिंट कराना चाहते हो तो आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ भी आप चाहो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं नेम, ठीक है, कॉमा, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्लास CLASS,
क्लास और यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर की दबा देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर की दबा के नीचे आ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एज को ऐसे भी दिखा दिया, ठीक है। सेव किया, प्रोग्राम को रन करा दिया। रन कराते ही इसने देखो हमसे क्या मांग रहा है, एंटर योर नेम। मैंने नाम डाल दिया अमित, अमित डाल दिया, क्लास डाल दिया 12th साइंस, उसके बाद मैंने एज डाल दिया 18 और 17 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे पहली बार नेम अमित, क्लास 12 साइंस, एज 17, और वही चीज हमारे 2 लाइन के गैप के बाद देखो नेम अमित, 12 साइंस एंड 17 हमारे पास। तो इन दिस वे यू कैन गिव द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सिंगल डिजिट नंबर। एक सिंगल डिजिट नंबर इनपुट करना है एंड प्रिंट अ 3 डिजिट नंबर क्रिएटेड एज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। एग्जाम्पल, अगर आपने 7 इनपुट किया तो 7, 8, 9 आउटपुट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आउटपुट आपको यहाँ पे देना है। Assume that input digit is range of 1 to 7। तो मतलब ये मान के चलना है कि जो भी इनपुट डिजिट करेंगे वो 1 से 7 के बीच में होगा, ठीक है। और जो नंबर जनरेट हो रहा है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के फॉर्मूला के सेंस में क्रिएट होगा। इसको इस तरीके से हमें अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ बड़ा सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल सा ट्रिक आपको यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप इस चीज को जान रहे हैं, तो अगर मान लो मैं कहता हूं 5 और उसके बाद 5 का अगला नंबर आ गया हमारे पास 6 और अगला नंबर आ गया 7 और इसको हमें एक नंबर बनाना है, तो मैं 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 लिखूंगा। तो ये हमारा 565 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी तरीके हैं, इसे हम कॉन्केटनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्केटनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना पसंद करूंगा और आपको भी मैथमेटिकली ही सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं सेव एज करता हूं और सेव एज पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 इसका नाम दे देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ गए और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर में अब हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर इनपुट करानी है। तो नंबर इनपुट कराने के लिए और यहाँ पे हमें नंबर जनरेट करने हैं ना, जनरेट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला था इसके लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं फॉर्मूला लिख लिया। अब हम चले सबसे पहले n को इनपुट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट इनपुट और यहाँ पे क्या लिखा, एंटर ए नंबर। तो नंबर हमने इनपुट करवा दिया। अब नंबर इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को जनरेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर को हम देखो कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं न्यू नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू नंबर, ठीक है। न्यू नंबर, अब देखो यहाँ पे n मल्टीप्लाई 100 कर दिया मैंने, n मल्टीप्लाई 100 प्लस n, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, n प्लस 1 कर दिया, एक ज्यादा हो गया। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। प्लस अब क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, विदाउट ब्रैकेट मत लिखना, n प्लस 2, n प्लस 2, ठीक है। अब न्यू नंबर हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट और प्रिंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, 3 डिजिट नंबर 3, एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट मिस कर गए हम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 डिजिट्स नंबर, ओके, यूजिंग नंबर, जस्ट इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। मैसेज आप और भी कुछ बना सकते हो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू नंबर, ठीक है। प्रोग्राम को कर देता हूँ सेव। मैंने इसको जूम नहीं किया था, एक बार मैं जूम करके आपको दिखा दूं इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया था, एक बार देख लीजिए। n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, न्यू नंबर n मल्टीप्लाई 100, n मल्टीप्लाई 100 क्यों, क्योंकि पहले वाले डिजिट को हमें 100 पोजीशन पे ले जाना है। उससे अगला नंबर जो होगा वो n प्लस 1 होगा, लेकिन वो 10th पोजीशन पे होगा। उसका अगला नंबर जो होगा वो n प्लस 2 होगा, लेकिन वो यूनिट पोजीशन पे होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया n मल्टीप्लाई 100, n प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 और सिंपली n प्लस 2, और इन सबको क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा नया नंबर बन जाएगा। तो चलिए रन करा देते हैं। रन कराते ही इसने मेरे को कहा था एक नंबर डालने के लिए। अब इसने कहा था कि भाई एक चीज का ध्यान रखना है कि जो रेंज होगा वो 1 to 7 के बीच में होगा। तो मैंने 7 डाला, तो देखो हमारा 7, 8, 9 आ गया। आप चाहो तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर भी डाल के चेक कर सकते हो। मैं दोबारा रन करा देता हूं और मैंने इस बार 4 डाला, तो देखो 4, 5, 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो नाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। तो यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को मैं साथ में आपको दिखा देता हूं, इसको इधर करके और इधर करके, तो अब आसानी से इसको आप
देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं अपने वेबसाइट पे इसे अपलोड भी कर दूंगा इन सारे सॉल्यूशंस को। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 नंबर्स इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। इन 3 वेरिएबल्स, 3 नंबर आपको इनपुट कराने हैं 3 अलग अलग वेरिएबल्स। स्वैप फर्स्ट 2 वेरिएबल्स विद द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहले वेरिएबल्स को सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। तो कहने का अर्थ है आप पहले इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, क्या डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनानी सबसे पहले जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, इन दैट केस यू प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को पढ़ने से क्वेश्चंस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारी क्लियर हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है, इसको कभी लाइटली नहीं लेना है प्लीज बच्चों, इन बात का। चलिए, तो आइए, मैंने स्क्रीन को साफ कर लिया। अब हम यहाँ पे एक बार करके देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी। अगर हमारे पास मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर है, ए की वैल्यू हमने 10 कर दी, बी की वैल्यू हमने 20 कर दी, सी की वैल्यू हमने 30 कर दी। 3 वेरिएबल्स हो गए 3 डिफरेंट नंबर्स के अंदर में। स्वैप फर्स्ट 2 वेरिएबल्स विद द सम ऑफ, अब फर्स्ट 2 वेरिएबल यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम होगा, तो इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो ए की वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी, बी की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का सम होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल, फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल एज वेल एज सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल को ऐड करके वहां पे डालना है। ओके ओके, तो नाउ हमारा ये हो जाएगा। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू करना है, तो हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको अपने पाइथन सेल पे लेके चलता हूं और सबसे पहले मैं करता हूं सेव एज, और सेव एज में क्वेश्चंस का नंबर दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं कैसे सेव कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 करके इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहां से यहां तक डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्वैप करना है। तो स्वैपिंग का प्रोग्राम बन रहा है ये हमारा। तो आइए देखते हैं इसकी स्वैपिंग को कि हम कैसे स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ले ले। पहले सबसे पहला नंबर हमारे पास आ गया। हमने 3 नंबर लेने हैं, तो a इजकल टू, या नंबर 1 नंबर 2 भी कर सकते हैं। नंबर 1 इजकल टू एंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर नंबर 1। ठीक है, और इसी मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूं सो दैट कि मुझे कम टाइप करना होगा। ओनली वी हैव टू मेक अ सम चेंजेस ओनली। तो हमारे पास अब ये हमारा वेरिएबल नंबर 3 हो जाएगा, ये वेरिएबल नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम नंबर 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम नंबर 3 लिखेंगे। अब हमें क्या कह रहा है कि जो n1 की वैल्यू है वो हो जाएगी n1 प्लस n2। तो हमने सिर्फ n1 प्लस n2 कर दिया n1 की वैल्यू। ठीक है, और जो n2 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारा n2 प्लस n3। यही क्वेश्चन कह रहा था। और अब हम इनको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 1 के बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को बंद किया और n1 को प्रिंट करा दिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट नंबर 2। अब नंबर 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर 2, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया n2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, रन कराते हैं। रन कराते ही अब हमारे सामने स्क्रीन पे देखो क्या मैसेज आ रहा है। हमारे सामने मैसेज आया एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1। तो मान लीजिए मैंने नंबर 1 डाल दिया 15, नंबर 2 डाल दिया 5, नंबर 3 डाल दिया 30। तो अब आपके हिसाब से n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैसेज कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले मैसेज कीजिए, फिर जवाब, फिर आप इसको रन कराए, आगे बढ़ाइएगा। तो मैं आपको बता दूं, n1 की वैल्यू हो जाएगी 20 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 35। तो देखिए n1 क्या मिला हमारा 20 और n2 क्या मिला हमारा 35। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 7 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सुमिता अरोरा बुक के एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से जाके भी इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। दिस ऑल वीडियोज आर अवेलेबल देयर।
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 7 ही डिस्कस करूंगा। पहले आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व एक्सरसाइज में होंगे या कुछ बुक के अंदर दिए गए हैं, तो मैं उन एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा, एज वेल एज चेक पॉइंट दिए हुए हैं इस चैप्टर में, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट चेक पॉइंट के लिए और नेक्स्ट सॉल्यूशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। शुभ रात्रि। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।